हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। तो क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज हम सब लेक्चर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स का लेक्चर नंबर आज 4 है। ठीक है, तो चलो आज हम सब स्टार्ट करते हैं प्लेइंग विद नंबर्स का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले कि हम सब क्या क्या जान चुके हैं पिछले लेक्चर में क्या जाने हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, ये सब हम सब जान चुके हैं। और को प्राइम नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो अब प्राइम नंबर्स देखो क्या होता है। अब प्राइम नंबर्स को ही हम सब आगे लेके चलेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स में और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, या फिर प्राइम नंबर्स को कैसे निकालेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है जो इस चैप्टर में है। ठीक है, तो इस सब चीज़ को हम सब जानेंगे आज का लेक्चर में। ठीक, तो आज का लेक्चर में हम सब देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या, प्राइम नंबर का कुछ हम सब जान लेते हैं कि आखिर निकालेंगे कैसे कि प्राइम नंबर्स। अगर कोई सा भी नंबर दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम सब पता करेंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हाँ, प्राइम नंबर्स क्या होता था, हम सब क्या जानते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता था, द नंबर विच हैज नो फैक्टर। क्या मतलब जिसके पास कोई भी फैक्टर नहीं अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नंबर 1 और खुद जो नंबर है उसके अलावा उसके पास कोई फैक्टर नहीं है। मतलब सिंपल वर्ड में अगर कहते हैं तो प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं कि जो संख्या को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। क्या, अनडिविजिबल नंबर। क्या, अनडिविजिबल नंबर। या फिर प्राइम नंबर को हम सब हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जिस संख्या को हम सब भाग नहीं दे सकते, मतलब जिस संख्या को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। और जो संख्या को हम सब डिवाइड कर सकते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। द डिविजिबल नंबर को हम सब सीधा बोल दिए कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स में देखो अनडिविजिबल मतलब जो डिविजिबल, नॉन डिविजिबल देखो यहाँ पे किस तरह से है कि 1, तो देखो 1 से तो सब संख्या डिविजिबल है, 1 से सब संख्या डिविजिबल। और जो नंबर इटसेल्फ जो खुद है उससे तो भी सब संख्या डिविजिबल, इसलिए इसको क्या बोलती हैं, अभाज्य संख्या। क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अनडिविजिबल नंबर भी बोल सकते हैं। सिंपल वर्ड में समझो तो होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का क्या डेफिनेशन था, विच इज नो फैक्टर मतलब किसी से उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और कंपोजिट नंबर में फैक्टर है, विच हैज फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी उसके पास फैक्टर है। ठीक, और हम सब जानेंगे कि रूल्स टू चेक, मतलब क्या जानेंगे आज हम सब रूल्स, मतलब प्राइम नंबर्स को चेक करने का रूल्स जानेंगे कि कोई सा भी नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आज हम सब जान लेते हैं कि रूल्स टू चेक। क्या, rules to check whether the number is prime or not. Rules to check if the number is prime or not. Prime or not, ये हम सब मतलब 100 से 200 का बीच का देखेंगे। क्या, 200 का बीच, क्या 100 से 200 के बीच का। अगर यहाँ से देखो आप 100, देखो रूल्स तो मतलब चेक करना है क्या कि कोई सा भी नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। 100 तक का तो हम सब जान गए, वो जो सीब ऑफ क्या था वो साइंटिस्ट था, उससे हम सब निकाल लिए थे कि 100 तक का। ठीक है, यहाँ तो हम सब 50 तक का ही निकाले थे, अगर आगे निकालते तो आगे भी निकल सकता है, 100-200 का भी निकल सकता है। ठीक है बच्चों, तो लेकिन हम सबको तो हमेशा टेबल नहीं बनाना है। क्या, हमेशा तो टेबल नहीं बनाना है ना, तो हम सबको चेक करना है कि क्या यह गिवन नंबर, जैसे मान लो एग्जाम्पल 114, क्या ये प्राइम नंबर होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे हम सब जानेंगे कि ये प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। देखो ये जो रूल्स है, रूल्स टू चेक इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट, ये क्या है कि ये 100 और 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में का देखो क्या रूल है कि यहाँ से देखो, यहाँ कोई सा भी नंबर डिविजिबल है या फिर यहाँ से देखो हम सब क्या करते हैं कि प्राइम नंबर लेस देन, क्या, प्राइम नंबर लेस देन 15, हम सब क्या करेंगे, प्राइम नंबर लेस देन 15 जो है वो इसके बीच में जो नंबर है उसको अगर डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इससे जो अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, बच्चों, प्राइम नंबर लेस देन 15 देखो क्या है, प्राइम नंबर 15 से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा। देखो 15 से छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 11 है, उसके बाद क्या है 13 है। ये 5 से लेस है, ये सब जितना भी प्राइम नंबर है इस 5 से लेस है। 1 से 200 के बीच में देखो क्या करना है
कि प्राइम नंबर्स चेक करना कि प्राइम नंबर्स हो या नहीं। तो हम सब क्या करेंगे कि 15 से जो नंबर लेस होगा, 15 से जो प्राइम नंबर लेस है, इस सबसे एक एक करके डिवाइड करके चेक करना है। क्या? सबसे एक एक करके डिवाइड करके चेक करना। अगर यह नंबर डिविजिबल, किसी भी प्राइम नंबर से अगर डिविजिबल हो गया, वह नंबर अगर किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का ही क्या डेफिनेशन है कि वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए। क्या? किसी भी नंबर से डिविजिबल मतलब उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर डिवाइड कर देगा तो उसका मतलब फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों? अब यहाँ से देखो कि जो अगर नंबर डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब कि वह प्राइम नंबर नहीं। अगर डिविजिबल नहीं है, अगर मतलब इन सब में किसी में भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब कि वह नंबर प्राइम नंबर है। हम सबको चेक यहाँ पे नहीं करना, जैसे 2 से 3 से 4 से 5 से फिर 6 से 7 से 8 से 9 से, इस सबसे किसी से नहीं करना, सिर्फ किससे करना है कि प्राइम नंबर से करना है, सिर्फ प्राइम नंबर से करना। अगर वह नंबर डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब वह प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो इसका मतलब कि वह प्राइम नंबर है। ठीक, अब मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर दे दिया, मान लो 112, क्या 112। ठीक, अब हम सबको चेक करना है कि यह नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम सबको क्या करना है कि डिवाइड करके देखना है, किससे? 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से, मतलब 15 से जो लेस है। क्या? 15 से जो नंबर प्राइम लेस है, तो 15 से लेस यही सब है। तो यहाँ से हम सब डिवाइड करके देंगे। यहाँ से देखो, अगर 2 से हम सब डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जा रहा है। देखो 112, अगर 2 से डिवाइड किए तो क्या होगा? 2 5 से 10, 1 और 2, तो 2 6 12। देखो ये कि कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि नॉट प्राइम। ये क्या है? नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। ठीक, नॉट प्राइम। अब मान लो कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या? दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1117। क्या? 117। ठीक, 117। अब देखो इसको चेक करना है कि यह नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। क्या? यह नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो चेक इसको कैसे करेंगे? तो चेक इसको क्या करने, क्या प्रोसेस है कि अगर 5 से ग्रेट, मतलब 5 से जो वो लेस प्राइम नंबर है, अगर उससे यह नंबर डिविजिबल है, क्या उससे अगर यह नंबर डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि यह प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं होगा तो इसका मतलब कि यह प्राइम नंबर है। डिविजिबल होगा, इफ डिविजिबल, अगर डिविजिबल है तो नो प्राइम नंबर, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। इफ नॉट डिविजिबल, इफ नॉट डिविजिबल देन प्राइम, इट विल बी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, अगर यह इन सबसे डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं हुआ तो ये क्या है? प्राइम नंबर। देखो 117 को डिवाइड करके देते, अगर 2 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल में इवन नंबर होता है, तो ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से देखो, 3 से डिवाइड करके देखें, तो 3 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो क्या है कि 13, क्या 3 नहीं, तो ये क्या हो गया? 2 फिर 7, ये क्या हो गया? कट गया, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि यह प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। ठीक, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि यह क्या हो रहा है कि 2 से डिविजिबल। अब देखो एग्जांपल दूसरा लेते हैं। क्या? एग्जांपल ले लो 131। ठीक, अब 131 चेक करना है कि डिविजिबल है या फिर नहीं। क्या? 131 चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ से देखो किस तरह से चेक करेंगे कि इसको 2 से पहले डिवाइड करें, तो 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर 3 से करेंगे, 3 से देखते हैं, 131, तो 3 से डिवाइड करके देखें, तो 3 से 3 4 से 12, उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे 1 1, तो यहाँ से 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। क्या? 3 से डिविजिबल भी नहीं हो रहा। क्या? 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है। अब उसके बाद किससे डिवाइड करके देखेंगे? 5 से डिवाइड करके देखेंगे। क्या? 5 से डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पे 5 से अगर डिवाइड करके देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से अगर डिविजिबल है, 5 2 10, उसके बाद 3, उसके बाद 1 31, तो 5 6 13, तो ये क्या बच गया? 1, तो यहाँ भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब किससे डिवाइड करके देखेंगे? 7 से। क्या? 7 से। क्या? 7 से। देखो 7 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 7 1 टाइम्स क्या हो गया? 7। ठीक है, तो यहाँ से कितना? 13 में 7, तो क्या है? 6, और 6 में 1, तो 7 से देखो नहीं हो रहा, यहाँ 7 से भी नहीं हो रहा,
7 8 टाइम्स 56, ठीक है। तो 11 1 यहाँ 5 आ गया, तो ये भी डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, 7 से भी डिविजिबल नहीं हुआ। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद किससे करना है, 11 से डिवाइड करके देखना। क्या 11 से डिवाइड करके देखना, 7 से देखो रिमाइंडर बच गया ना, 7 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा। अब देखो 11 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 11 से डिवाइड करके देख रहे हैं, तो 11 1 टाइम्स क्या हो गया, 11 1 टाइम्स 11, उसके बाद क्या गया यहाँ पे 3 3 नहीं 2 2 पे यहाँ पे 121, तो 11 1 टाइम्स 11, तो यहाँ भी नहीं हो पा रहा है। क्या यहाँ भी रिमाइंडर बच जा रहा है, तो यह भी डिविजिबल नहीं हुआ। अब देखो 13 से करके देख रहे हैं, क्या 13 से करके देख रहे हैं, क्या 13 से अगर करके देख रहे हैं, तो 13 1 टाइम 13, ठीक है। तो ये फिर 1 रिमाइंडर बचे, तो यहाँ पे 0 होंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, 1 रिमाइंडर है, हाँ 1 रिमाइंडर है। तो इसका मतलब कि ये नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, जो प्राइम नंबर लेस देन 15 है किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 131 इज प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। तो प्राइम नंबर 100 से 200 के बीच में कैसे चेक करना है, कि 100 से 200 के बीच में चेक करने का यही प्रोसेस है कि अगर वह नंबर क्या करना है कि 15 से जो लेस है प्राइम नंबर, जो नंबर 15 से प्राइम नंबर जो लेस है, 15 से लेस प्राइम नंबर क्या है कि 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है, मतलब 15 से जो नंबर छोटा है प्राइम नंबर 15 से छोटा होना चाहिए। तो 15 से छोटा यही सब प्राइम नंबर है। अगर 15 से छोटा प्राइम नंबर अगर किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे, क्या डिवाइड कर दे, 100 और 200 के बीच में कोई भी नंबर को अगर डिवाइड कर दे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर डिवाइड नहीं कर पाए, मतलब इन सब नंबर में से कोई भी डिवाइड नहीं कर पाए, देखो यहाँ पे 31 देखो सबको चेक करके दिखाएं, पहले 2 से करके दिखाएं डिवाइड, फिर 3 से करके देखें, उसके बाद 5 से करके देखें, 7 से करके देखें, 11 से करके देखें, 13 से करके देखें, किसी से ये डिवाइड नहीं हुआ। क्या 131 किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि यह प्राइम नंबर है, ठीक। अगर यह किसी से डिवाइड हो जाता, अगर किसी एक से भी डिवाइड हो जाता, क्या इसमें से किसी एक से भी डिवाइड हो जाता, तो वह नंबर क्या होता, प्राइम नंबर हो जाता, प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, फिर वो कंपोजिट नंबर हो जाता, ठीक है बच्चों। तो इसको लिख लो, ठीक। अब देखो रूल्स टू, अब देखो रूल्स हम सब क्या जानेंगे कि 200 से फिर 400 के बीच में चेक करेंगे। क्या रूल्स टू चेक इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट, तो किसके बीच में, देखो इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, ठीक, इसको लिख लो, हाँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब हम सबको क्या जानना है कि 100 से 200 के बीच में, देखो 100 से नहीं 200 से 400 के बीच में, क्या 200 से 400 के बीच में, क्या 200 से 400 के बीच में। अब देखो इसमें क्या करना है कि 200 से 400 के बीच में चेक करना है कि नंबर मेरा ये प्राइम नंबर होगा या फिर नहीं होगा। तो उसको किस तरह से चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, प्राइम नंबर लेस देन 15 नहीं, यहाँ पे 20 करेंगे। क्या अगर 20 से लेस देन 20 से अगर डिविजिबल है, तो 20 से अगर लेस देन क्या आता है 13 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 13 के बाद क्या आता है 15 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, बस 17 है। क्या है 17 है और 19 है, क्या है 17 और 19 है, ठीक। अगर देखो अब इसको रख कर ठीक, और सब देखो सेम चीजें बच्चों का। इसमें क्या चेंजेस क्या आया कि 200 से 400 के बीच में अगर चेक करना है, तो चेंजेस यही आया कि यहाँ से लेस देन प्राइम नंबर से लेस देन 20 देखना है। क्या ऐसा प्राइम नंबर जो लेस देन 20 अगर डिवाइड कर पा रहा है उस नंबर को, तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है। क्या अगर प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब ये सब नंबर कोई नंबर डिवाइड अगर नहीं कर पाया, तो इसका मतलब कि वह प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या हुआ प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अगर डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हमसे देखो, अगर इफ डिविजिबल देन नॉट प्राइम, अगर इफ नॉट डिविजिबल देन प्राइम नंबर, ठीक। अब देखो हम सब क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या हम सब एग्जांपल देख लेते हैं। क्या इसका क्या एग्जांपल है, तो बच्चों वही है, सेम टू सेम है। रूल्स टू चेक इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट बिटवीन 200 टू 400 200 मतलब 200 से 400 के बीच में जो नंबर दिया हुआ है उसको देख करके बताना है कि या फिर यह नंबर प्राइम नंबर है या फिर प्राइम नंबर नहीं है। तो मान लो एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो क्या है ये 225, क्या 225। अब देखो ये क्या है नंबर है, क्या है ये नंबर है, ये किसके बीच में है
200 से 400 के बीच में, तो 200 से तो बड़ा है और 400 से छोटा। अब देखो इसको चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसको एक एक करके डिवाइड करके देखेंगे। देखो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्या 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 है। इवन नंबर में 2 से मेनली इवन नंबर ही डिवाइड होता है बच्चों। हम सब क्या सीखे थे कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, वही सब 2 से डिविजिबल है, ठीक। तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 2 से डिविजिबल होगा नहीं। और 3 से देखो, 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड करिए तो 3 7 जा 21, फिर 1 1 5, तो 3 5 जा 15, क्या 3 5 जा 15, तो ये क्या हो गया 5 से डिविजिबल हो गया, 5 से डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से डिविजिबल हो गया, 3 से डिविजिबल, और 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल। इसका मतलब क्या कि ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम, क्या यह प्राइम नंबर नहीं है, क्या यह प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या दूसरा एग्जांपल लेते हैं 271, ठीक है। अब हमको चेक करके बताना है कि यह नंबर प्राइम नंबर होगा या फिर नहीं है। देखो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होने का देखो एक डिविजिबिलिटी चेक रूल होता है, क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, कि मतलब चेक करना। तो देखो बच्चों अभी हम सब नेक्स्ट लेक्चर में हम सब डिविजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो अभी हम सबको डिवाइड करके देख लेते हैं। और देखो अगर समझना भी चाहते हो तो देखो, अगर तो हम सबको ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या आता है कि सबको ऐड कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 2 9 9 1 10, अगर 10 जो मेरा सम आया वो अगर 3 से डिविजिबल है तो उसका मतलब है कि 1 नॉट डिविजिबल, तो यहाँ 10 आ गया, तो यह नॉट डिविजिबल है 3। अब देखो 5 से करके देखना, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से करके देख रहे, तो 7 से देखो करके देखते हैं, 7 से करके देखते हैं, क्या 7 से करके देखते हैं। देखो समझने की कोशिश करो बच्चों, यहाँ पे हम समझा रहे हैं। 7 से करके देखते हैं, तो 7 4 जा 7 3 जा 21, तो यहाँ क्या आ गया 6 और उसके बाद 1, तो इससे भी डिविजिबल नहीं है। 56, तो यहाँ 5 आ गया रिमाइंडर, तो यह डिविजिबल यहाँ भी नहीं है, क्या यहाँ भी डिविजिबल नहीं है। 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्या 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अब देखो 11 से करके डिवाइड करके देखते हैं, क्या 11 से डिवाइड करके देख रहे हैं। 11 से 271 को 11 से डिवाइड करके देख रहे हैं, तो 11 से 11 2 जा 22, यहाँ क्या बच गया 5 1, तो 11 4 44, तो यह भी डिविजिबल नहीं हो पा रहा, क्या यह भी डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यह भी डिविजिबल नहीं हो पा रहा। तो अब देखो अब किसे डिवाइड करके देखेंगे, अब देखो 13 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 से भी नहीं हुआ, क्या 11 से भी नहीं हुआ। अब 13 से देखो 271, 3 2 टाइम्स 26, तो 1 1, तो 13 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा, क्या 13 से डिविजिबल नहीं है, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद किससे देखेंगे 17 से, 271 को 17 से डिवाइड करके देंगे, तो 17 1 टाइम्स, तो 17 यहाँ क्या आ गया 0 1 10, फिर 100, यहाँ 1। देखो अब ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। देखो ये भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, क्या 7 5 टाइम्स 85 आया, तो यहाँ पे देखो यहाँ भी डिवाइड ये नहीं हो रहा है बच्चों। 16 रिमाइंडर बच गया, क्या 16 रिमाइंडर बच गया। उसके बाद किससे देखेंगे 19 से, उसके बाद किससे देखेंगे 19 से चेक करके। देखो ये बच्चों इजी है ना, अगर हम सब यहाँ पे ये अगर यहाँ से अगर देखो हम सब सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देख रहे हैं। अगर हम सब पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करके नहीं देखते तो किससे करते 2 से करते, फिर 3 से करते, फिर 5 से चेक करते, फिर 6 से भी चेक करते, फिर 7 से करते, फिर 8 से करते, फिर 9 से करते, फिर 10 से करते, फिर 11 से करते, फिर 12 से करते। तो इस तरह से हम तो सबको चेक नहीं करना, हमको किससे करना है सिर्फ प्राइम नंबर से करना, जो कि 20 से लेस देन है, क्या जो 20 से छोटा प्राइम नंबर उसी से चेक करना है सिर्फ। तो इतना सा तो करना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। हम सब 17 तक देख लिया, उसको 19 से चेक करके देखेंगे, क्या 19 से चेक करके देखेंगे, तो 19 1 टाइम 19 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे बोरो लेने जानते हो, ये क्या हो जाएगा 17 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 17 में 9
जा रहा है तो कितना बच रहा है 8, ठीक है। अब यहाँ क्या है 1 आ गया। अब देखो ये भी नहीं हो रहा है, 19 4 टाइम्स क्या हो गया 76, तो यहाँ से क्या हो गया 5 आ गया। यहाँ भी रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब कि ये जो 271 जो मेरा एग्जांपल है वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा, नहीं 2 से हो रहा, नहीं 3 से, नहीं 5 से, नहीं 7 से, नहीं 11 से, नहीं 13 से, नहीं 17 से, नहीं ये जो डिविजिबल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जांपल जो है ये 217 क्या है, ये मेरा प्राइम नंबर है। क्या बच्चों, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। क्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय, इस सबसे किसी से डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। या अगर ये सब किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या प्राइम नंबर है। किसी से भी डिविजिबल प्राइम नंबर से मतलब या किसी से भी डिवाइड या नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम सब जान गए हैं रूट टू मतलब 200 से 400 के बीच में कैसे चेक करना है कि 20 से अगर जो लेस है, क्या 20 से जो लेस प्राइम नंबर है उससे हम सबको क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, ध्यान देना, प्राइम नंबर नहीं है। अगर हुआ डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है, ठीक। नहीं हो रहा है डिवाइड तब वो प्राइम नंबर है। अगर डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं, नॉट प्राइम, ठीक। ये डिवाइड हो जा रहा था, 3 से भी डिवाइड हो जा रहा था, 5 से भी डिवाइड हो जा रहा था, तो इसका मतलब कि यह प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। और ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो पाता, इसका मतलब कि यह प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चों। अब इसको लिख लो, ठीक। अब हम सब देखो जानेंगे सम फैक्ट अबाउट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का कुछ फैक्ट है उसके बारे में जानते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज भी समझ सकते हो, ठीक है। इसको लिख लेना, ठीक। सम फैक्ट अबाउट प्राइम नंबर्स, क्या आप सब जानेंगे फैक्ट या फिर प्रॉपर्टीज, समझो क्या प्रॉपर्टीज। Some fact about prime numbers. Some facts about prime number. About prime number. ठीक, देखो अब क्या फैक्ट है। अब देर आर क्या, देर आर इन्फिनाइटली मेनी प्राइम्स। क्या, देर आर infinitely many primes, many prime numbers। हाँ देखो क्या है, देर आर इन्फिनाइटली मेनी प्राइम, मतलब बहुत ज्यादा प्राइम, मतलब इन्फिनाइट नंबर में प्राइम नंबर है। क्या है, मतलब प्राइम नंबर्स का जो संख्या है वो इन्फिनाइट है। देखो अब यहाँ से कुछ समझने का कुछ, इन्फिनाइट देखो कैसे है बच्चों, ठीक है। फैक्ट नंबर 1 था, इसमें देखो कुछ इस तरह से है, जैसे 2 है प्राइम नंबर, क्या है 2 है प्राइम नंबर। अब उसके बाद क्या है 3 है प्राइम नंबर, क्या 3 है, तो 3 को देखो किस तरह, 3 जो है उसको 2 + 1 लिख सकते हैं 3 को, ये भी प्राइम नंबर है। उसके बाद फिर देखो 7 को 2 × 3 + 1, क्योंकि क्या गया 7 प्राइम नंबर है, ठीक। हम प्राइम से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और प्राइम से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर देना, तो जो मेरा रिजल्टेंट आ रहा है वो प्राइम नंबर हो जा रहा है। देखो यहाँ से 2 × 3 × 5 + 1, तो ये कितना आ रहा है 2 × 3 तो 6 6 5 30 30 + 1 तो 31 जो मेरा है ये भी प्राइम नंबर आ रहा है, ठीक। अब देखो अब और करते हैं कुछ, यहाँ पे 2 × 3 × 7 2 × 3 × 5 × 7 + 1, तो ये कितना आ रहा है कि 2 × 3 तो कितना हो गया 6 6 5 30 6 5 30 और 30 × 7 टाइम क्या आ गया 221, इस तरह से आ रहा है ना। क्या आ रहा है कि यहाँ पे 6 आ गया, 6 ×
5 तो 30 3 3 5 तो क्या हो गया 30, तो 30 इंटू 7 फिर 1 तो क्या हो गया 211 हो गया। क्या होगा 211, तो 211 भी क्या है प्राइम नंबर। अभी तो हम सब देखे थे 211 को ही देखे थे ना अभी, अभी 217 को देखे थे। हाँ तो 211 भी प्राइम नंबर। अब देखो जिस तरह से हम इसको करते जाएंगे मतलब फिर क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1 लास्ट में 1 ऐड कर दें। तो देखो ये एक सीरीज बनते जा रहा है बच्चों, ठीक है। रिजल्टेंट जो मेरा आ रहा है लास्ट में, जो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो भी प्राइम नंबर होते जा रहा है। क्या प्राइम नंबर हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम जितना करते जाएंगे और प्राइम नंबर मेरा आते जाएगा, ठीक है, आते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो कि देयर आर इनफिनिटली मेनी प्राइम्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइम है, हम सब काउंट नहीं कर सकते इतना प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सिंपली इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं इसको कि देयर आर इनफिनिटली मेनी प्राइम्स, ठीक। अब देखो दूसरा फैक्ट क्या है, क्या है दूसरा फैक्ट क्या है। दूसरा फैक्ट में देखो क्या हम सब प्राइम नंबर लार्जेस्ट प्राइम नंबर जानते हैं क्या, मतलब सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। देखो हम मल्टीप्लाई करते जा रहे थे और आते जा रहा था, तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर हम सब जानते हैं कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, नहीं, लार्जेस्ट प्राइम नंबर्स को हम सब नहीं जानते हैं। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होगा और थर्ड प्रॉपर्टीज या फिर थर्ड फैक्ट ये सब क्या जानते हैं कि मतलब प्राइम नंबर्स आर क्या था, पहला प्रॉपर्टीज क्या था इनफिनिटली मेनी प्राइम्स, इनफिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स, क्या इनफिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स, और द लार्जेस्ट क्वांटिटी, द लार्जेस्ट प्राइम नंबर आर नॉट नोन। क्या वी कैन नॉट फाइंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर, वी कैन नॉट फाइंड एंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर, क्या लार्जेस्ट प्राइम नंबर। देखो हम जब लार्जेस्ट प्राइम नंबर नहीं निकाल सकते, जितना हम सब मल्टीप्लाई करते जा रहे थे देखो आते जा रहा था, ग्रेटर आते जा रहा था, तो क्या है यहाँ से समझ में क्या आया कि प्राइम नंबर जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है वो हम सब नहीं बता सकते, वी कैन नॉट फाइंड या फिर वी कैन नॉट से द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी, देखो क्या थर्ड प्रॉपर्टीज में देखो बच्चों क्या है या फिर थर्ड फैक्ट क्या है कि सब यहाँ पे देखो एवरी प्राइम नंबर, क्या देखो थर्ड प्रॉपर्टीज में देखो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज में देखो एवरी प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या या फिर थर्ड फैक्ट क्या है कि एवरी प्राइम नंबर्स आर ऑड, मतलब जितना भी प्राइम नंबर्स हम सब देखे हैं क्या वो सब है ऑड है, लेकिन एक दिक्कत है क्या एक्सेप्ट टू, मतलब जितना भी प्राइम नंबर्स है वो सब ऑड है, लेकिन टू को छोड़कर जितना भी प्राइम नंबर है एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़कर, ठीक है। देखो टू तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, टू क्या है टू है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है टू है, ठीक। तो टू क्या है टू इवन भी है, स्मॉलेस्ट भी है उसके बाद इवन भी है, तो क्या हो गया कि एवरी प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट टू, मतलब टू को छोड़कर मेरा सब प्राइम नंबर क्या है ऑड है, ठीक है। अब देखो अब थर्ड फैक्ट क्या था, अब फोर्थ फैक्ट देखो क्या है, फोर्थ फैक्ट में देखो क्या है अब फोर्थ फैक्ट में देखो क्या है कि एवरी नंबर ग्रेटर देन वन, क्या एवरी नंबर greater than 1, every number greater than 1 is either prime or composite, हाँ देखो क्या हम सब ये देखो ये सब तो हम सब कल भी जान चुके हैं, क्या मतलब जितना भी नंबर है ग्रेटर देन वन से जो जितना नंबर ग्रेटर है वो या तो प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट नंबर होगा, क्या वह नंबर या तो प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा। क्या मान लो एग्जांपल में मान लेते हैं कि देखो 5, ये 5 क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ये नंबर या फिर प्राइम होगा या फिर कंपोजिट, दोनों में से एक ही हो सकता है, या दोनों प्राइम और दोनों कंपोजिट
मतलब यह नंबर प्राइम भी और कंपोजिट भी नहीं हो सकता। आइदर है, क्या है, आइदर और है, क्या है, आइदर प्राइम और कंपोजिट। या तो ये प्राइम होगा या तो ये कंपोजिट होगा। ये नंबर तो प्राइम हो जाता है। देखो 20 देखो 20 अगर ये कंपोजिट है, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि ये कंपोजिट नंबर है। अगर जो नंबर कंपोजिट है तो वह प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है बच्चों, इसको किसके बारे में फैक्ट था, ये प्राइम नंबर के बारे में कुछ फैक्ट था, उसको जान लो। ठीक है, उसके बाद लिख लो। अब इसके बाद हम सब क्या जानेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम सब जाने वाले हैं, इसको तब तक लिख लो। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको लिख लिया सर। ठीक, इसको मिटा दें। ठीक, अब उसके बाद देखो नया टॉपिक हम सबका स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर्स का यहाँ खत्म हो गया, प्राइम नंबर से यहाँ तक था। ठीक, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन समझने की कोशिश करो बच्चों।